गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वार्म इवनिंग। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। अब इंग्लिश की तैयारी प्रिंस सर की जिम्मेवारी। 6 फरवरी को आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम है। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, एक साथ जो ये आपका पार्ट 1 बुक रेनबो है, प्रोज सेक्शन, स्टोरी, कहानी का जो हिस्सा है वो ये आपका स्टोरी नेम है, ये आपका स्टोरी नेम है। ओके, इनके जो राइटर हैं ये हमने लिखा है। आपको वन शॉर्ट रिवीजन करवा दूं। पहले आप किसी भी सवाल को आप जो आंसर करेंगे उसके लिए उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना ही चाहिए। और शुरुआत होती है कहां से, कहां से कि किसी भी स्टोरी के राइटर कौन है, ये आपके मन में आपको अगर ये याद है तो आपको कोई समस्याएं नहीं होंगे समराइज लिखने में, आंसर करने में। ओके, देखिए पहला लेसन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, इनके लेखक हैं महात्मा गांधी। इनके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, ए पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मालगोंकर। आप भी रिपीट करिए हमारे साथ, आप भी रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। याद है तो रिवीजन हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट शेगा, यहां देखिए शेगा नेवा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मेन ग्रेर। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल्सेयर्स। द अर्थ, एच.ए. बेट्स। इंडिया थ्रू आउट ट्रेवलर्स आई, पियल्स एफ बक। ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चिकव। देखिए ये जो आपके 11 स्टोरी है ना, ओके, ये इन 11 के आप ये 11 राइटर, 11 राइटर का नाम आप, लेखक का नाम आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपके इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आपके 2 से 3 फिक्स हैं। आप ये 11 स्टोरी का जो राइटर है इनको याद करते हैं, आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन गया। उतना ही नहीं, आप जब सब्जेक्टिव आंसर करेंगे, सब्जेक्टिव जो आंसर आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो क्या होगा, आप कहानी की शुरुआत कहां से करेंगे, आंसर की शुरुआत कहां से करेंगे, आंसर की तो आप लिखेंगे ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, और उसको डार्क अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है, ओके, चलिए उसके बाद जब हम पोएट्री की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, तो 10 poems, देयर आर 10 poems, ओके, 10 कविताएं हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और उनके लेखक के नाम भी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, रिटन बाय जॉन डॉनी। ओके, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन। No, the leaves are falling fast, W.H. Auden. Ode to Autumn, John Keats. An epitaph, Walter de la Mare. Okay, The Shoulder, Rupert Brooke. Macavity the Masticate, T.S. Eliot. अब आप कहेंगे सर एक बार इधर एक बार उधर। हाँ भैया, आप गाना सुने होंगे ना, आप झूम झूम के हमेशा झूमते रहिए। जब आप झूमना सीख जाओगे ना, आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, फायर हम के एंड दारू वाला। स्नेक, D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास। ओके, देखिए आप क्या करते हैं, पार्ट 1, ओके, पार्ट 1 आपने समझ लिया। चलिए पार्ट 1 में जो आपके प्रोज सेक्शंस थे और पोएट्री सेक्शन थे, दोनों कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की जब चर्चा करते हैं हम, तो पार्ट 2 में क्या है आपका, देखिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानना है, मिडिल इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, WORL द वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, मॉडर्न इंग्लिश, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। ओके, चलिए जब पार्ट 3 की बात करते हैं, तो पार्ट 3 की बात जब करते हैं तो जो ग्रामर, पार्ट 3 हमारा क्या है, ग्रामर है। ओके,
आर्टिकल, मॉडल्स, नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कोड, कॉन्कोड को ही एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रामर की यहां तक है। आपके क्या करें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। 100 मार्क्स के जो एग्जाम है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 1 में प्रोज और पोएट्री सेक्शन है। पार्ट 2 में आपका इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, एंशिएंट इंग्लिश, ओके। और पार्ट 3 आपका ग्रामर है। इन तीनों पार्ट का जब आप तीनों पार्ट से आपकी तैयारी जब पूर्ण रूप से कंप्लीट रहेगी तब तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे ना। ठीक है, तो उसके बाद चलिए, और दूसरी बात जो ये हमें समझना है वो क्या समझना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोज के, पोएट्री के, मैं 2 घंटे 3 घंटे का क्या करूंगा, एक रैपिड फायर सेशन वीडियोस में रिकॉर्ड ये डाल दूंगा आपके चैनल पे। उसमें आपके जितने प्रोज और पोएट्री के 10, 11, 21 हुए, 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको एक साथ, ऑब्जेक्टिव्स भी हॉट ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 2025 एग्जामिनेशन में बिल्कुल आना ही आना है। ओके, ग्रामर, बेटा थोड़ा सा ग्रामर के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि ग्रामर को इतनी इजी आप मत लें। जैसे कि आप जानते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव जो है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, 50 रहेंगे, ओके, जिसमें से टोटल क्वेश्चंस की संख्या 100 है। ऑब्जेक्टिव में जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स, 100 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जिसमें आपको 60 जो है ग्रामर से 60 और ये 40, ओके। क्या था कि ग्रामर से 60 और बुक से 40 ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे। 40, 60, 40, 100 ऑब्जेक्टिव्स, 50 को सॉल्व करना है, 50 को सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। उसमें आपका बुक और ग्रामर दोनों की जो है बेसिक आपको ये याद होनी चाहिए। अच्छा, ये आर्टिकल, मॉडल्स, ढेर सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ऐसे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट जो आप नहीं जानते हैं, हमारे इसमें से कुछ चैप्टर्स, हमारे वीडियोस आप उनको देख करके कॉन्सेप्ट ये कर सकते हैं। अगर वन शॉट रिवीजन की जाए, छोटी सी झलक आपको बतलाऊं चैप्टर वाइज, तो आर्टिकल, बस 2, 4, 5 आर्टिकल है ना। आर्टिकल जनरली हम बस ऐसे याद करते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके डीप में जाएंगे तो 12 में अच्छे मार्क्स आएंगे। मॉडल्स, क्या मॉडल्स, models, yes sir, there are 13 kinds of models, can, could, may, might, shall, should, will, would, used to, ought to, need not, dare not, must, जी नहीं, इनके यूज आपको आनी चाहिए, है ना। नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, ओके, ये भी आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने कई बार आपको बतलाया है, वीडियोस आप देख सकते हैं। फ्रेज, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कोड, सब हैं, ये सब चैप्टर्स हैं, हॉट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को जब आप वन शॉट रिवीजन कर लेंगे, बस वो हमारे वीडियोस को आप देख, मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए, आपके सारे एक भी डाउट्स नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं बात यदि करूं आपके स्टडी का, जो आप एक टारगेट बनाए होंगे, स्टडी के एक टारगेट आप बनाए होंगे। अभी क्या करना है, पहले आपको शुरुआत दौर में जब आप तैयारी करें, एक बिल्कुल न्यू कॉपी बना लीजिए आप अभी। वो ये रिवीजन का, एग्जाम प्रिपरेशन का, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एक छोटी छोटी पतली पतली एक कॉपी बना लें आप। सब्जेक्ट वाइज आपको जितना याद है, जो चैप्टर्स याद हैं, जो क्वेश्चंस आप जानते हैं, पहले उसमें लिख डालिए। क्या क्वेश्चंस आएंगे कोई मतलब नहीं है, उस चैप्टर के बारे में आप कितना जानते हैं वो आप पहले लिखिए, पूरा लिखिए, कॉपी को भर देना है लिख करके। तो ये बेटा ये लिटरेचर है ना, लेखन, राइटिंग, बस लिखने वाली बातें होंगी यहाँ, कोई प्लस माइनस वाली बातें नहीं, बस लिखना है आपको, और अच्छे राइटिंग में लिखना है। आप जो चैप्टर्स याद हैं उनके समराइज, उनके जो है समरी, सारांश, आपका जो मैं बताया स्टोरी का नाम, उस सारांश को आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे पहले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, किसी भी स्टोरी का जब आपको सारांश याद हो गया ना, तो किसी भी क्वेश्चंस में इतना हिम्मत या इतना ताकत नहीं है कि आप क्यों याद किए गए सारांश को, सारांश से बाहर का कोई क्वेश्चन आए। बिल्कुल, आप किसी भी स्टोरी के सारांश, समरी को याद कर लें, किसी भी क्लास में, किसी भी बोर्ड्स का एग्जाम देना है, ओके। लिटरेचर में क्या करना, हिंदी हो या
अंग्रेजी हो। अब सारांश जब याद कर लिए हैं तो आपको क्या होगा कि समस्याएं नहीं आएगी, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, कितने भी लेंथी प्रॉब्लम रहेंगे और क्वेश्चंस आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बहुत जम के तैयारी करना बेटा। आपके जो पेरेंट्स हैं ना उसको बहुत शौक है, मैं छोटी सी बात कह दे रहा हूँ, खुद आप उनको रियलाइज करेंगे ना, रियलाइज करिए उनको गलती। अभी पेरेंट्स आपको बहुत ये कर रहे होंगे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ गया। आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। आप तैयारी करते तो पापा नहीं कहते पढ़ने को, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, है ना। आप खुद से अपने के लिए समय निकालिए, आप अपने लिए एक क्षण, एक समय निकालिए। उस समय में आप बैठिए और सोचिए खुद के बारे में कि मैं जो ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो ये वर्क कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फायदे होने वाले हैं, है ना, उससे क्या फायदे हमें होने वाले हैं। वक्त बर्बाद ना करें, टाइम इज मनी, है ना। समय को बेटा एक एक सेकेंड की महत्व है। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे आपको। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है बेटा, ओके। और इसमें पानी, वाटर, थोड़ा सा पानी है जो इस पॉट में, इस बर्तन में पॉट में थोड़ा सा पानी है, ठीक है। ये पानी को इस सतह तक कैसे लाएं, इस लेयर पे, है ना, अपर सरफेस पे, ये वाटर के लेवल को। बताओ आप लोग में से कोई जवाब दे सकते हैं? बताइए बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं पीछे बैठ करके? बेटा जवाब दो, बहुत सेंसिटिव इशू चल रहा है क्या, बताइए। तो वाटर का जो ये लेवल है ना, ये पॉट में जो वाटर है यहाँ, इसको यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा बेटा, बताओ, बतलाइए, जल्दी सोचिए, थिंक। आप सोचेंगे ना तो आपके माइंड क्रिएटिविटी होंगे। देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ढेर सारा पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े इसमें देते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो ना पत्थर से सारे पॉट भर गए और जो वाटर है वो अपर सरफेस पे आ जाएगा। जी हाँ, आप बचपन में एक कहानी सुने भी होंगे, प्यासा कौवा, ओके। एक कौवे को प्यास लगी थी, वो उड़ते उड़ते उसकी नजर एक बर्तन पे, किसी पॉट पे पड़ी, एक घड़ा था, है ना। उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाया तो वे क्या किए, एट रैंडम प्रेजेंस ऑफ माइंड का उन्होंने यूज करा, वे कौवा जो है वो यूज किया और एक एक करके छोटे छोटे स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स उन्होंने उस पॉट में डाला और वाटर जो है वो अपर सरफेस पे आ गया और वो पानी को पी लिया। क्या तात्पर्य है हमारा ये कहने का, मेरा ये तात्पर्य है कहने का, आपको, है ना, आपका जो ये स्टडी पढ़ाई, ठीक है, आपने अभी तक, चलिए कुछ मेहनत हमने नहीं किया सर, हमने कुछ मेहनत नहीं किया, अरे कुछ तो जानते होंगे ना आप, कुछ भी तो आप जानते होंगे, बस वही जो आप जानते हैं उसको, है ना, अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर आप समझ लें। अच्छा, उसको बढ़ाना कैसे, इंक्रीज कैसे करना है, पत्थर डाल करके नहीं, है ना, उसको याद करके, जो आप जान रहे हैं उस प्रैक्टिस कीजिए और नए चीजों सीखने की बुक्स पढ़िए, आदत डालिए और ढेर सारे वर्ड्स स्टॉक होंगे तब तो आप सेंटेंस बनाओगे ना, तब तो आपको याद करने की कैपेसिटी बढ़ेगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, है ना, कुछ अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग बस ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो, ठीक है, आप लोग बस ये वाली फॉर्मूले को अप्लाई करो, है ना। आप मैं लिख के देता हूं, आप मुझे याद करो कि सर आपने तो एग्जाम से पहले हमें वार्निंग दिया था, फिर मत कहना सर, फिर मत कहना, है ना, दोबारा मत कहना। ओके, चलिए, मैं आप लोगों के, है ना, आप लोगों के कहने पर ही मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बहुत कम डाले हमने, लेकिन अब कल से आप एकदम ये पसीना, ये ठंड, ये सर्द, ये कुछ नहीं देखना है, कंबल के अंदर बैठ करके पढ़ना है। कैसे, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके पढ़ना, सबको पता चलेगा आप सो रहे हैं लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अच्छा वर्क करोगे ना, आपसे सब लोग जो है ना जलेंगे। कोई नहीं चाहता कि अभी के समय में कोई अच्छा वर्क करे। आपके फ्रेंड आपको कॉल कर लेंगे, है ना, भाई इधर आ जा। आपके जो रूममेट्स है ना, या आपके कोई लॉज वगैरह में कोई रह रहे हैं, वो भैया थोड़ा इधर आना, एक वर्क हमारी कर देना। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप जो है ना पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको डेविएट तो वो करेंगे ही, है ना, और आपको वो डेविएट करेंगे। तुरंत अपने माता पिता को याद करना, है ना, क्या हमारे माता पिता इसी उम्मीद से हमें यहाँ पढ़ाई करने के दिए हैं कि हम जो है सो ये सब उल्टा पुल्टा काम करते रहे। नहीं, संभल जाओ। मैं जान रहा हूं अभी का आपका माइंड अस्थिर नहीं रह रहा, चंचल
दिमाग है, चंचल जो दिमाग, चंचल दिमाग है। कहते हैं ना कि एक दोहा है, मनवा तो पंछी भया उड़ के चली आकाश, ऊपर से ही जा गिरा या तारा के पास। हमारा मन, मैं बतलाया था आपको कि एक रेस्टलेस बर्ड है। हमारा जो माइंड है वो कभी ना थकने वाली चिड़िया है। आप जितना इनको फुलफिल करोगे ना, वो आपसे उतना एक्सपेक्टेशंस रखेगा, है ना। तुम छोटी सी मन में आया, चलो पानी पूरी खा के आते हैं, आपने पानी पूरी खा लिया, रूम घर आ रहे हैं घर, फिर आपको आओ यार मोमोज खा ले, बर्गर खा ले, नहीं 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 पढ़ना उसे। फिर बेटा मेरी एक बात मान लो, सलाह मान लो, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ओके। चलिए, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो मैं क्या करने वाला हूं, सारे वीडियोस, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको अपलोड करूंगा। अच्छा, ये एनर्जी मुझे आती कहां से है इतना कुछ करने का? बेटा ये उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, वो एक ही वो वे है। हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न होगी तो मैं आपको कुछ बेहतर दे पाऊंगा। बेटा एक लकड़ी जो है ना, बंडल, और एक स्टिक में अंतर है। एक स्टिक से आप अगर एक दीवार पे लगाओगे ना जोर से, तो स्टिक टूट जाएगी, और एक बंडल स्टिक का है ना, वो बंडल बांधे और दीवार पे आप पटको, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। आप लोगों का जो है ना हार्ड लेबर, आप लोगों का जो कड़ी मेहनत है ना बेटा, वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, और मैं उसी पॉजिटिव एनर्जी से आप लोगों के लिए ही वर्क करने का यथासंभव प्रयास करता हूं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझे सुनते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक बार फिर से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को इस प्रकार शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वही तो हमारा एक एनर्जी है ना। वो हमको ये लगता है ना ये सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, नहीं बेटा, उसकी एक अलग खुशी होती है। हमें वॉच करने वाले, हमें देखने वाले इतने लोग, हमें सुनने वाले इतने लोग हैं, है ना। और मैं ये प्रयास करूं कि और बेहतर दे उसे, ताकि और संख्या बढ़े, अच्छे सुनने वालों की संख्या बढ़े, क्योंकि है ना विजय आपकी तब होगी, अच्छाई जब आपके अंदर आएगी, आपकी विजय होगी। आपकी विजय से कोई रोक नहीं सकता है। जब आप विजय हो जाएंगे तो संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाएंगे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियोस में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे दीजिए जय हिंद, जय भारत।